पुराने ज़माने में एक कहावत हुआ करता है कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो, अपने कानों से ना सुन लो या फिर अपने सामने कुछ होता हुआ ना देख लो तो विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों के कहने पर किसी ने कहा, किसी ने देखा, आपको बताया और इस पर आपने विश्वास कर लिया है और शक हो गया आपके अंदर कोई भी चीज़ का। जो ही शक होता है, शक रंजिश बनता है, रंजिश से कई हत्या, मर्डर और कई तरीके की अपराध होते हैं हमारे देश में। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और सच में शक का कोई इलाज नहीं है। इसी शक में एक 3 साल के बेटे को अपने बाप ने ही मार दिया, वो भी उसकी मासूम बहन के सामने। मासूम बहन ने आंखों से अपने भाई को मरता हुआ देखा तो उसके ऊपर क्या बीता होगा। नमस्कार, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ की क्राइम की स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं शक की कि एक मासूम का हत्या एक पिता ने किया, वो भी पत्नी के अवैध संबंध। उसको शक था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसी के पिता यानी पत्नी का वो ससुर लगेगा और लड़का का बाप लगेगा, तो उसी का दोनों का अवैध संबंध है। क्या उसने देखा सुना, जो भी किया पता नहीं, गुस्से में आके मारपीट दिया, उससे छोटे बच्चे बलि का बकरा बना और उसकी मौत हो गई। ये कहानी शुरू होती उत्तर प्रदेश के बलिया में। बलिया शहर के बेरिया के सुरेमनपुर गांव में रविवार की भोर एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पिता के साथ पत्नी के अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपने 1 वर्ष के बेटे की धारातर हथियार से हत्या कर दी। 3 साल की बेटी ने पिता के हाथों भाई की हत्या होते देख अपनी आंखों से देखा और पुलिस ने फिलहाल पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। घटना कहते हैं कि रविवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। कीनू की मां रीना तिवारी ने बताया कि रुपेश तिवारी से उसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी। रुपेश के पिता कमलेश तिवारी बाढ़ खंड विभाग में अधिकारी थे। विवाह के शुरुआत वर्ष सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद रुपेश को पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध का संदेह होने लगा। इसे लेकर आए दिन झगड़े और मारपीट होने लगे। शनिवार को देर रात रुपेश ने नशे में धुत होकर पत्नी और पिता की पिटाई भी कर दिया था। उसने पिता को जान से मारने की धमकी दी तो जान बचाने के लिए उसकी पत्नी और पिता पड़ोसी के घर चले गए। खून सवार लड़के ने घर में बस उसकी मासूम बेटी 3 साल की और 1 साल का बेटा बच गया। खून सवार पिता ने सुबह रात में ही कहते हैं बेटे को मार दिया। सुबह उसकी पत्नी और उसके पिता घर लौटे तो फर्श पर खून के छींटे और खून से लथपथ बच्चे को पड़ा पाया। दोनों उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रुपेश को गिरफ्तार कर लिया है। अब रीना उसकी पत्नी ने पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहते हैं कि रीना तिवारी ने पुलिस को ये भी बताया कि 2023 में उनके 15 दिन के बेटे की भी मौत हो गई थी और बच्चे की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन रुपेश ने अस्पताल नहीं ले जाने दिया था। अगर उसने जिद नहीं की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। तो ये एक दर्दनाक कहानी है कि शक
परिवार को तोड़ दिया। पत्नी और पिता पर ही शक था उसे, क्या उसने आंखों से देखा था? अगर देखा था तो बात से समझौता से ये लड़ाई संभल जाता और पिता ने ही अपने मासूम बेटे की मौत के घाट उतार दिया। मारना था उसको पत्नी को, अपने बाप को, लेकिन उस दोनों जान बचाकर पड़ोसी के घर भाग गए। बचा उसमें 3 साल की लड़की और 1 साल का मासूम बच्चा। खून सवार पिता ने उस बच्चे को ही मार दिया। ये आरोप उसकी पत्नी ने लगाया है। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये पूरी तरीके से आपको बता दें कि शक, वो भी अवैध संबंध के चक्कर में ही बेटे को मार डाला। इस पूरे मामले को लेकर आपको अनुराग भटनागर, जो कि प्रभारी मनोविज्ञान विभाग टीडी कॉलेज के प्रभारी है, उसने क्या कहते हैं इस समय जो अवैध संबंध में हत्या हो रही है। उसने कहा कि आज के समय में संबंधों में भरोसे की कमी देखी जा रही है। इसके चलते व्यक्ति स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहने वाला इंसान कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। संवाद नहीं होने से भी गलतफहमी और अति विश्वास बढ़ता है। इसलिए पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वास दिखाना जरूरी है। एक दूसरे को समझना आवश्यक है, नहीं तो इसी तरीके के शक में पति पत्नी को मारेगा, पत्नी पति को मारेगा और यही मारपीट में अपराध बढ़ेंगे और कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। शादी विवाह का बंधन एक अनमोल बंधन होता है। उसको पति पत्नी किस रूप से संभालते इस भागम भारी जिंदगी में बहुत कठिन होता है। फिर भी हमारा कहना यही है कि कुछ भी हो, जब तक कि आप आंखों से ना देखे हो तब तक कि किसी की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपने देख भी लिया तो उसका एक बीच का रास्ता निकाले और दोनों को समझाने की कोशिश करें। नहीं समझते हैं तब उसके बाद आप कानूनी रूप का सहारा ले सकते, और तब भी नहीं बात समझता है तो उसे छोड़ दीजिए, एक आप नए रास्ते पे चलिए। क्योंकि ये पूरे कहानी में एक मासूम 1 साल का बच्चा 3 साल की बहन के सामने, आंखों के सामने पिता ने मार दिया, और जो बच्ची बड़ी होगी तो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार पिता को ठहराएगी। और ये परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। पिता जेल चला गया और इसकी माँ और लड़के के पिता बचा हुआ है। अब क्या होगा ये परिवार का, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही था। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मत दीजिए नमस्कार। और हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि समझदारी दिखाइए, किसी की बातों पर ना आइए। सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सकारात्मक पहलू अपना सकते हैं, और जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें, नहीं तो कभी कभी फैसला आपको अपराधी बना देगा और आपका जीवन भी खराब होगा। उसके साथ साथ आपका परिवार का भी बर्बादी शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार। थाना क्षेत्र बैरिया अंतर्गत एक वर्ष के बच्चे को जान से मारने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस के द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लिया गया। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।